हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 34 के तीनों पार्ट एबीसी, क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड 37। चैप्टर नंबर 3 है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सो क्वेश्चन नंबर 33 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 ए, क्या गिवन है देखो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है ए एंड बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। गुडविल अपीयर कर रही है इन देयर बैलेंस शीट एट 24,000। ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, पुरानी गुडविल है। किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड रेशियो में बटेगी। किन पार्टनर्स में बटेगी, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था ना, ओल्ड आइटम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। When C is admitted into the partnership for 1/5 share in profit, he pays 50,000 for capital and 8,000 as goodwill। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सी के एडमिशन के टाइम पे जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है वो 50,000 कैपिटल लेके आया, 8,000 गुडविल लेके आया। द रेशियो पार्टनर बिटवीन ए बी सी कितना हो जाएगा अपने पास, 2:2:1। क्या हो जाएगा, 2:2:1। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू रिपोर्ट द न्यू एडजस्टमेंट। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में हम, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर ए एंड बी। तो ओल्ड रेशियो कितना है पार्टनर्स का, 3/5, 3/5 एंड 2/5। तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखेंगे सबसे पहले, ए एंड बी का 3/5 एंड 2/5। यहां से माइनस कर लेंगे इनका न्यू रेशियो कितना आ रहा है अपने पास, 2/5 एंड 2/5। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 1/5 एंड 0। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी। क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, जो गुडविल है अपने पास जो पहले से अपीयर कर रही है, इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में। गुडविल एसेट है, राइट ऑफ करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगी, यहाँ पे डेबिट होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है, 24,000। किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 3:2। सो 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में। सो 24,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 14,400। तो आ जाएगा ए का शेयर, 14,400 आएगा ए का शेयर। और बी का शेयर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9,600। इस 24,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो 3:2 के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट तो कर लोगे, काफी क्वेश्चन कर चुके हम। सेकेंड एंट्री, जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या लेके आया अपने पास, गुडविल लेके आया, कैपिटल लेके आया। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम सी, सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल आई है अपने पास यहाँ पे, कैपिटल आ रही है अपने पास कितनी, 50,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ रहा है अपने पास, 8,000। तो टोटल अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास, 58,000 टोटल अमाउंट आ रही है। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 है ये किसे मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 ए का आंसर। आप फॉर्मेट बना लेना और यहाँ पे नरेशन लिख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बी, क्या गिवन अपने पास, पी एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स अपने पास पी एंड एस और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। देयर बुक शोड ए, उनकी बुक शो कर रही है, क्या शो कर रही है, गुडविल का बैलेंस। क्या शो कर रही है, गुडविल का बैलेंस 20,000। मतलब ये पुरानी गुडविल है, पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगी। आर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए जो इक्वली एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम पी एंड एस। तो मतलब हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं, इक्वली जा रहे हैं तो 1:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा। आर ब्रिंग्स कर रहे 20,000 कैपिटल, 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,00,000। तो हमें यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने पूछा जर्नल एंट्रीज पास करनी फॉर द अबव अरेंजमेंट। क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी। लेकिन हम जर्नल एंट्रीज के साथ क्या करेंगे,
हमें न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो अपने पास आ गया डायरेक्ट 1:1, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन में। सो हम क्या लिखेंगे, शेयर सरेंडर्ड बाई पी टू आर, कितना आएगा, आर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और इक्वली इसे मिल रहा है तो 1/10, ऐसे ही शेयर सरेंडर्ड बाई एस टू आर कितना आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा। सो पीज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, ये जो 1/10 आया ना, यही अपने पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। पीज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, ओल्ड कितना इसका 3/5 माइनस कर देंगे 1/10, तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 10, ये आ जाएगा 6 - 1 5/10। ऐसे ही एस का न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4 - 1 3/10, ठीक है। और आर का शेयर कितना है 1/5, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, डिवाइड कर लेंगे 2 से, बेस सेम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2/10। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया अपने पास 5:3:2, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी गुडविल जो पहले से अपीयर कर रही है बुक्स में, कितनी है 20,000 की गुडविल पहले से अपीयर कर रही है बुक्स में, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितनी गुडविल है पुरानी अपने पास यहाँ पे 20,000, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का 3:2, सो 20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ अमाउंट लेके आया, क्या अमाउंट लेके आया पार्टनर, अमाउंट लेके आ रहा है 20,000 कैपिटल 10,000 फॉर इच शेयर ऑफ गुडविल, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगी बैंक डेबिट करेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास यहाँ पे, ये अमाउंट आ रही है 20,000 कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ गुडविल, 20,000 एंड 10,000 अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास 30,000, being amount brought in by partners, being all goodwill distributed. Now next entry, premium for goodwill debit टू क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1 टू पीज कैपिटल एंड टू एस कैपिटल एंड टू एस कैपिटल। अमाउंट कितनी है 10,000 की अमाउंट है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने क्या कैलकुलेट किया था 1:1, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 5,000 एंड 5,000, नरेशन लिख लेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 34B। नाउ क्वेश्चन नंबर 34C, क्या गिवन है, ए एंड बी कैरिंग ऑन द बिजनेस एज पार्टनर यूज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, दस 4/7 एंड 3/7 मींस पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पे, ए रेशियो बी क्या है 4:7। रुको एक मिनट, जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें हमें गुड एक ही ट्रीटमेंट और करना, हम तो भूल गए। जो प्रॉफिट आया था अपने पास कितना आया था 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया था, ये और डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी और एंट्री करेंगे अभी देखो। सो फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी लास्ट क्वेश्चन में फोर्थ एंट्री रहेगी अपने पास, 1 लाख का क्या है अपने पास प्रॉफिट आया, कितना आया 1 लाख का प्रॉफिट, इसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 3 2, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू एस कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल, कितने का प्रॉफिट आया अपने पास, प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का प्रॉफिट आया, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/3 में कितना आ जाएगा 50,000 30,000 एंड 20,000 बीइंग न्यू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये एंट्री रह गई थी तो इसे और कर लेना आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34C, अपने पास क्या है प्रॉफिट है कितने का, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का 4:3 अपने पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है 4/7 3/7 मतलब कितना हो गया 4:3। गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बुक्स में 280 की, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में बटेगी। व्हेन सी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर 1/7 शेयर, सी का शेयर कितना प्रॉफिट में 1/7 इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज, सी वाज आस्क्ड टू पे ए प्रीमियम ऑफ 70,000 फॉर गुडविल एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर ए एंड बी रिमेन्स अनचेंज्ड। जो पार्टनर ए एंड बी में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या रहेगा रिमेन अनचेंज रहेगा, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले न्यू रेशियो, उस न्यू रेशियो से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और क्वेश्चन में करना क्या, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी, क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, सबसे पहले तो पुरानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट मत करो बेशक, इसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, और नया पार्टनर आ रहा है 1/7 में, तो जो इन्होंने सेक्रीफाई किया होगा वो किस रेशियो में किया होगा, ओल्ड रेशियो में ही किया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेक्रीफाइजिंग रेशियो बता सकते हैं कितना है, 4:3 अपने पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो आएगा। मत करो कैलकुलेट इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है। पहले हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर सेक्रीफाई आएगा। हम वैसे डायरेक्ट बता सकते हैं सेक्रीफाई रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे 4:3 आना है। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लो इस क्वेश्चन। देखो मैं फिर बता देता हूँ एक बार, नया पार्टनर आ रहा है 1/7 शेयर के लिए। ठीक है, इसके शेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन ये बोल दिया ए एंड बी का फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका वही आएगा जो इनका अभी ओल्ड रेशियो है, 4:3। तो एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, जो गुडविल आई थी उसे राइट ऑफ करते हैं। पार्टनर ए एंड बी में ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल अपने पास यहाँ पे, 2,80,000 की गुडविल है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3। सो 2,80,000 को इन दोनों के टोटल से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 7। सो 280 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा, 40 इंटू 4 1,60,000 एंड 1,20,000 आ गया। पुरानी गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यहाँ लिख लेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड एंट्री, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 75,000 का, तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कैपिटल आई है। कितनी अमाउंट हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अपने पास, 75,000 का हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 75,000 टू क्या लिखेंगे, ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल। आंसर शायद पॉइंट्स में आएगा क्योंकि 75,000 डिवाइड नहीं होता 7 से। सो 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि इनका ओल्ड रेशियो ही है, वो है 4:3। तो 75,000 को डिवाइड कर लेंगे 7 से, ये आ रहा है पॉइंट्स में ही आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पे शेयर आ रहा है इसका 42857.14 एंड यह आ रहा है 32,142.8। तो यह कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंट कम कर लेंगे 42857 एंड यहाँ एक पॉइंट हम इंक्रीज कर लेंगे 32143। ठीक है, तो ये अपने पास एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। किस रेशियो में बांटा हमने इसको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि इनका ओल्ड रेशियो ही है। 75,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या अमाउंट आ गई, 42,857, 32,143। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35, देखो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है ए एंड बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को पार्टनरशिप में कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। सी पे कर रहा है 40,000 कैपिटल के लिए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कर दी 25,000, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग द प्रीमियम गुडविल इन कैश। क्वेश्चन ने क्या बोला, कैपिटल तो वो ले आया लेकिन गुडविल लेके नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री हमें करके दिखानी पड़ेगी। जब नया पार्टनर आएगा या फिर रिटायरमेंट होगा तो गुडविल की एंट्री हमें करके दिखानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही हो जाएगा जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है। ए रेशियो बी कितना है, 3:2, यही इनका ओल्ड रेशियो, यही क्या हो जाएगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब अमाउंट क्या आई है, कैपिटल की अमाउंट आई है, तो एंट्री क्या कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है, सी इज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल आई, 40,000 रुपीज की कैपिटल आई, हमने लिख लिया यहाँ पे 40,000 बीइंग कैपिटल ब्रोट इन बाय द पार्टनर। अब हमें गुडविल की एंट्री तो करनी है लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल अपने पास नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, लेकिन एंट्री हमें करनी है। ए एंड बी जब सैक्रिफाई कर रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, इनकी कैपिटल तो क्रेडिट होगी ही होगी, तो इनकी कैपिटल क्रेडिट करेंगे, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा। तो क्या आएगा, हम यहाँ पे जब भी पार्टनर आ रहा है गुडविल लेके नहीं आ रहा तो एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, किस नाम से, उसके करंट अकाउंट के नाम से। यहाँ पे पार्टनर का नाम है सी, तो कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा, सी इज करंट अकाउंट।
कहने का मतलब क्या है, देखो इसकी कैपिटल कितनी है 40, सी के कैपिटल अकाउंट को अगर मैं करंट अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट कर दूं, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कुछ कैपिटल की अमाउंट लेके आया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस क्रिएट किया, करंट का डेबिट बैलेंस क्रिएट किया, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हम इसकी कैपिटल को कम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कम नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कम कर रहे हैं, ठीक है। सो 25,000 का कितना कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पे, 25,000 टोटल फर्म की कैप गुडविल है, उसमें इसका शेयर कितना है 1/5, तो कितना आ जाएगा 5,000, मीन्स इसको कितनी गुडविल लेके आनी चाहिए थी 5,000, लेकिन ये लेके नहीं आया, तो उस केस में हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, उस पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करेंगे, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी 5,000 की अमाउंट आ जाएगी। आया समझ में, जब पार्टनर आ रहा है गुडविल लेके नहीं आया तो उस पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दो, इनडायरेक्टली हम उसकी कैपिटल कम कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 3,000 एंड 2,000, being goodwill not brought in by the partners and distributed in the partners in the sacrificing ratio, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं being amount of goodwill debited to the partners current account, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे being goodwill debited to new partner current account and distributed to old partners in sacrificing ratio, ठीक है। इतना बड़ा नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लिख लेना, being goodwill debited to partners current account एंड, ये तो ज्यादा ही बड़ी एंट्री हो जाएगी, छोटा क्या लिखे इसका, बीइंग गुडविल डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे लिखना है, मतलब नरेशन इससे रिलेटेड लिख लेना, सेम लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन है अपने पास एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1, दे एडमिटेड डी इनटू द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर व्हिच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया अपने पास 2:1 का, ठीक है। ऑन डी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख, हाउएवर डी इज अनेबल टू ब्रिंग इट्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन आएगी कि ये गुडविल ओल्ड है न्यू है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल क्या है 6 लाख है। अगर हम लास्ट क्वेश्चन में देखें जिसके अंदर गुडविल पहले से थी, तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, गुडविल अपीयर, गुडविल अपीयर्ड, पहले से अपीयर कर रही है। यहां देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने गुडविल की एंट्री की थी इस क्वेश्चन में, हाँ की थी 20,000, कहाँ गया, देखो यहाँ पे देयर बुक शोड है गुडविल, बुक्स पहले से शो कर रही है गुडविल, यहाँ पे देखो गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन जब नई गुडविल की बात हो रही है तो क्या लाइन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, गुड डी के एडमिशन के टाइम पे कितनी गुडविल है, ये न्यू गुडविल है, इसके अंदर डी का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। सो क्वेश्चन में करना क्या, जर्नल एंट्री पास करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डी के एडमिशन के टाइम पे उसका शेयर कितना है 1/4 शेयर है, ये जो इसको 1/4 शेयर मिल रहा है ए एंड बी से मिल रहा है, किस रेशियो में मिल रहा है 2:1 में, तो क्या लिखेंगे, शेयर सरेंडर्ड बाई ए टू डी, 1/4 का कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2 बाई, क्या लिखेंगे 2/3, ये 2/3 कहां से आया 2/3, ठीक है। टोटल शेयर में ये ए कितना सेक्रीफाई कर रहा है 2/3, तो कितना आ जाएगा 2/12, ऐसे शेयर सरेंडर्ड बाई बी टू डी कितना आ जाएगा अपने पास 1/4 का 1/3 1/12। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे एज न्यू शेयर, क्या कैलकुलेट करेंगे एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड कितना इसका 3/6 माइनस 2/12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 4/12। नाउ बीज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2/6 माइनस 1/12, एलसीएम 12, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3/12, और ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा न्यू, अब ए का न्यू कितना 4/12, बी का न्यू कितना अपने पास 3/12, एंड सी का शेयर कितना 1/4, इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे इसको 4/12, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, अच्छा यहाँ तो 4 पार्टनर है ना, 3 है पहले से, ये तो डी है, तो देखो कैसे करेंगे,
ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स हो जाएंगे यहाँ पे, ए बी सी एंड डी। जो सी का शेयर अपने पास प्रॉफिट में वो कितना है 1/6, कितना है 1/6, 1/6 का क्या करना है, बेस हमें सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2/12, यहाँ लिखेंगे 2/12 रेशियो, डी का शेयर कितना है 4/12, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, ए का न्यू 4/12, बी का 3/12, सी का कितना अपने पास 2/12 एंड डी का कितना 4/12, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ तो 3 आएगा ना। इन क्वेश्चन में बस यही दिक्कत है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन करते हुए। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3, ये 3 आएगा, कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना आएगा 4:3:2:3, कितना आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:3। अब क्वेश्चन में करना क्या हमें, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो एक चीज का ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्वेश्चन करते टाइम गलती की थी, अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो एक तो इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, एक यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 4:3:2:3। उसके बाद अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, एक ही जर्नल एंट्री करनी है। डी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल वैल्यू की 6 लाख की, डी गुडविल लेके नहीं आया कैश में, तो क्या करेंगे डी का करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डी इज करंट अकाउंट डेबिट, डी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल। सी कैपिटल आएगा नहीं क्योंकि सी ने सेक्रीफाई नहीं किया। अब इसका शेयर कितना आएगा 6 लाख में 1/4, 6 लाख में कितना शेयर है इसका 1/4, टोटल गुडविल में 1/4 कितना आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 आ गया। इस 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 में, तो कितना आ जाएगा 1,50,000। कैसे आया 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एंड 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आया ए का शेयर, ये आ गया बी का शेयर। ठीक है, नरेशन लिख लेना, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन। आरू एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 2:1। दे एडमिटेड चारू एंड दिया एज न्यू पार्टनर, दो नए पार्टनर आ गए एक साथ आ गए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड टू बी 4:3:1। तो कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है तो सेक्रीफाई हमें कैलकुलेट ही करना है। तो आरू का कितना आएगा, ओल्ड रेशियो कितना है 2/3, बीना का ओल्ड शेयर कितना है 1/3, माइनस कर देंगे इनमें से इनका शेयर, कितना कितना शेयर है इनका, न्यू 4/10 एंड 3/10। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 30 आ जाएगा, 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8/30, यहाँ पे आ जाएगा 30, 10 माइनस 3, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा 1/30। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 8:1 हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स आरू एंड बीना। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चारू इंट्रोड्यूस 5 लाख एंड दिया 3 लाख एज देयर कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की क्या दे दी कैपिटल लेके आए हैं। चारू ब्रिंग्स इन 60,000 इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल बट दिया इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब एक पार्टनर तो गुडविल ले आया अपने हिस्से की, लेकिन दूसरा पार्टनर लेके नहीं आया, और क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज करते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, यहाँ पे एक दो कुछ हमें लिखना है, गुडविल वगैरह कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, डेट गिवन है क्वेश्चन में नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू, पहले किसका करें चारू, चारू क्या लेके आई है अपने पास कैपिटल लेके आई है 5 लाख और गुडविल लेके आई 60,000, टू चारूज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल है 5 लाख कैपिटल, 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख एंड 60,000, कितना हो जाएगा टोटल अपने पास 5,60,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, अब प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री ना एक साथ इकट्ठा ही कर लेंगे। सेकंड में बोला कि दिया अपने पास कैपिटल लेके आई है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू दियाज कैपिटल अकाउंट, टू दियाज कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आई है 3 लाख रुपए की कैपिटल लेके आई, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 लाख। उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000, ये तो हो गया चारू का।
लेकिन दिया कैपिटल लेके गुडविल का हिस्सा लेके नहीं आई, तो दिया का क्या करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, दियाज करंट अकाउंट डेबिट। टू पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, आरू एंड बीना, टू आरूज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीनाज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या अपने पास, 8:1। सो अब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, बस हमें ये चाहिए अमाउंट की, दिया का करंट अकाउंट कितना आएगा। सो देखो यहाँ पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है चारू गुडविल लेके आई 60,000। सो टोटल गुडविल यहां से कैलकुलेट कर ले, ये अपने हिस्से की 60,000 कैपिटल लेके आई है। इसका शेयर कितना है प्रॉफिट में, 2/10, तो इसको 10/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3 लाख। मीन्स टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इसके एडमिशन के टाइम पे कितनी है, 3 लाख। तो जितनी गुडविल इसके एडमिशन के टाइम पे, उतनी ही गुडविल दिया के एडमिशन के टाइम पे होगी। तो दिया का शेयर कितना आ जाएगा गुडविल में, 3 लाख का कितना कैलकुलेट करेंगे हम, कितना शेयर है इसका प्रॉफिट में, 1/10, कितना आ जाएगा, 30,000। तो इस 30,000 को यहाँ लिख लेंगे। टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास, 90,000। 90,000 को 8:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये, 80,000 एंड 10,000। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या नरेशन लिख लेंगे, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट इन बाय द पार्टनर चारू, बीइंग कैपिटल ब्रोट इन बाय द पार्टनर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 37 का। तो आज के लिए कर रहे हैं इतना ही, थैंक यू।